मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 करने वाले हैं, जो क्लास 10th का एक्सरसाइज है या मैथ है। और इसका पीछे के पार्ट में 6 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग को करना है 7वीं से आगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 7वां नंबर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु, अर्थात वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों समान दूरी पर हो। तो पहले हमें क्या कर लेना है, देखो एक इस तरह से चतुर्थांश बना लेना है। यहाँ पे O बिंदु हो जाएगा। मान के चलते हैं देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कोई बिंदु P है और यह x अक्ष पर है, यहाँ पे x डैश होता है। तो x अक्ष आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो दूरी के अनुसार। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मान के चलो कि यहाँ पे कोई बिंदु है P और P पर जो दूरी है वह दूरी हम देखते हैं। तो देखो P पर जो P पर बिंदु है वह x और 0 बिंदु हो जाएगा। अब बताओ x और 0 क्यों होगा? क्योंकि x अक्ष पर कह रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह x होगी। समझ में आ रहा है? अगर ये y अक्ष पे कहता बच्चों तो हमारा y x बराबर 0 हो जाता, और y अक्ष के लिए हम क्या मान लेते? y बराबर y मान लेते या कोई बिंदु मान लेते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम मान लिए कि x अक्ष पे काट रहा है, x अक्ष पे स्थित है बिंदु, तो इसके लिए निर्देशांक जो है वो क्या है? x और 0 है। समझ में आ रहा है? और कह रहा है कि यहाँ से कोई बिंदु इधर एक स्थित है, इस बिंदु को मान लेते हैं q है, और q का निर्देशांक दे दिया है कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कितना है? 2 और 5 है, 2 और -5 है। और मान के चलते हैं कि एक बिंदु इधर है और यह P और यहाँ पे R बिंदु है, और इसका जो निर्देशांक दिया है वह -2 और 9 दिया हुआ है। -2 और कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, जो कि यह दूरी अर्थात P से R जो जितना दूरी है उतना ही दूरी क्या है? P से Q है। क्योंकि ये कह रहा है कि यह जो बिंदु होगा वह क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से ये हो जाएगा, दूरी सूत्र से अगर करेंगे तो देखो क्या होगा। दूरी सूत्र हम जानते हैं। अगर देखो P और R की दूरी यहां पे कह रहा है कि जितना P R की दूरी है उतना ही क्या है? P Q की है, क्योंकि यह बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। इस बिंदु से भी समान दूरी पर है, इस बिंदु से भी समान दूरी पर है, यानी दोनों की क्या है? दूरी है बीच की बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों दूरी बराबर है। तो दूरी सूत्र से भी यहाँ से P Q का वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम x1 मान लेते हैं और यह y1 मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y2। और इसको हम कर लेते हैं x3 और क्या कर लेते हैं? समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या करेंगे, P और R के बीच की दूरी निकालेंगे, इतने के बीच, P और R इतने के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहां से करेंगे बच्चों तो देखो ये होता है x2। दूरी सूत्र तुम लोगों को पता है, नहीं पता है तो देख लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? देखो यहाँ पे x1 x2 माने हैं, और इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट में x, इसके लिए 3 माने हैं तो 3 यहाँ पे कर लो, या सूत्र चलो हम लिख दे रहे हैं या कर ही लो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी हम क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे, क्योंकि ये 3 है दोनों, ये x है 1 है, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस कितना होगा? x1 का स्क्वायर प्लस इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या चीज? स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे है तुम्हारा या रूट है तो रूट से रूट हटा भी सकते हो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? x3 का वैल्यू कितना है? -2 है, और x1 का वैल्यू कितना है? x है, तो ये -x हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, अगर इसको करते हैं तो y3 का वैल्यू देखो कितना है? 9 है, माइनस y1 का वैल्यू करेंगे तो देखो कितना है दिया है? 0 है। इसका स्क्वायर कर सकते हैं,
इजकल टू यहाँ पे देखो इसको अगर मान रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यार बोल रहा है x2 रखने के लिए, x2 का वैल्यू कितना है 2 है और माइनस कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x y2 का वैल्यू -5 और माइनस हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से करेंगे बच्चों तो देख लो एक लाइन और यहीं पे, तो ये हो जाएगा देखो इसका होल स्क्वायर पर सूत्र पे तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस है दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 9 तो 9 का करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और इजकल टू यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस माइनस हो जाएगा 2 अभी क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा -2 और 2 4 हो जाएगा 2 और 2 क्योंकि सूत्र का भी 2 है ना तो 4x हो जाएगा। और इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 5 25। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब देखो अगर रूट से रूट को कटा दें हम तो कोई दिक्कत नहीं है, या लिख दोगे वर्ग करने पर भी हट जाएगा या कटा भी सकते हो क्योंकि दोनों तरफ रूट है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या होगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 85 क्योंकि 81 और 4 जोड़ोगे 85 हो जाएगा। और उधर जितना है उन सबको इधर लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में देखो एक्स स्क्वायर है प्लस में तो ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो 25 और 4 कितना हो गया उधर 29 और इधर जाएगा तो -29 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बच जाएगा 0। इसको करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8x हो जाएगा। इजकल टू करेंगे तो देखो 85 में से इसको घटा दो, 85 में से 29 को घटाओगे तो क्या बचेगा 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7 तो 5 आ गया तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस को ये प्लस में आएगा तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और इसको कटा दोगे तो 8 7 कितना होगा 56 तो x इजकल टू कितना हो गया माइनस का 7 होगा। और तुम्हें बिंदु पूछ रहा है तो यहाँ पे कर लेंगे बिंदु कितनी हो जाएगी, जो बिंदु तुम्हारा था बिंदु कितना था x और 0 तो बिंदु कितना है x का वैल्यू आ गया है यहाँ पे x और 0 हो गया और x का वैल्यू कितना आया -7 और क्या आ गया 0। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो नोट कर लो, नोट करना है तो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लो। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो 8 नंबर में कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 और -3 और 10 और y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। बच्चों y का हमें दूरी निकालना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 बिंदु, एक दिया है a एक दिया हुआ है b और इसका निर्देशांक जो है वह दे दिया है, सॉरी p और q माना है तो हम p q ही मान लेते हैं। अगर नहीं दिया रहता तो हम a भी मान सकते थे। तो ये हो गया p और p इजकल टू दिया है 2 और -3 और q इजकल टू दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है, बहुत गलती हो रहा है, 10y हो गया। इन दोनों को मिला रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, दूरी वह दे दिया है 10 मात्रक। क्या दिया हुआ है 10 मात्रक है। तो हमें बहुत ही आसान हो गया है, y का मान निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पे दूरी दे दिया है तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। किससे लिखेंगे, दूरी सूत्र से करेंगे। तो दूरी सूत्र देखो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इजकल टू, अगर इसे हम x1 मान लेते हैं यह y1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या होगा y2। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, अब प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। और यहाँ से करेंगे तो देखो x2 का वैल्यू कितना है 10 है तो 10 और x1 का वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। समझ में आया। और इसको कर देंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा 10 में से 2 घट जाएगा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे तो इसको होल स्क्वायर पर तोड़ दो तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 के 9 और प्लस कितना होगा 3 दूनी के 6 y। और इसको कर देंगे देखो यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है
10 दिया हुआ है तो 10 हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि इसके मान दे दिया है। पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है बच्चों? 10 दे दिया है। अब यहाँ से करेंगे देखो, तो इसको करेंगे तो 8 टाइम कितना होगा? 64 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस क्या है 6y है ना। अब देखो यहाँ से करेंगे तो इस को ऐसे ही लिख लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 6y अब प्लस 9 को और 64 को जोड़ दो तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 कितना होगा? 7 होगा। इधर कितना हो गया? 10। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो बच्चों वर्ग करने पर लिख देंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देख लेते हैं एक लाइन और, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73 हो जाएगा। इसको भी उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा देखो कितना वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस कितना होगा 100 और बराबर 0 हो जाएगा। और इसको घटाओगे तो 27 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना होगा 27 हो जाएगा। माइनस में कितना होगा बच्चों? माइनस में 27 क्योंकि ये बड़ा है इतना हो गया। अब इसका गुणनखंड करोगे तो 9 और 3 होगा 9 3 27 तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया यहाँ से तो द्विघात समीकरण पर हल करेंगे तो वाई स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा इसको 9y माइनस हो जाएगा 3y अब माइनस कितना हो गया 27 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल कर लेना। इसको देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे y कॉमन है तो ये बच गया y प्लस 9 और यहाँ पे बच्चों देखोगे तो 3 तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बच गया इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगर ये कॉमन को एक ब्रैकेट में हम लोग कर लेते हैं तो इतना हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 बराबर कितना आएगा बच्चों 0। यहाँ से बीच में दीवार लगा दो और इधर कर लो, एक तरफ कर लो y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा -9। एक आंसर ये हो गया y का और y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा 3 आएगा। एक आंसर ये आ गया, अर्थात इसका 2 आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखो क्या है। अब पहली बात कि भाई 9 नंबर जल्दी आता नहीं है, हर प्रश्नावली में 9 नंबर बच्चों को फंसाता है। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि Q 0 और 1 बिंदुओं P 5 और -3 अर्थात Q का जो बिंदु है वह 0 और 1 है और P का बिंदु जो है वो 5 और -3 है और कह रहा है कि R का जो बिंदु है वो क्या है x और 6 से समदूरस्थ है। अर्थात कह रहा है कि दोनों जो बिंदु पहले दिया हुआ है P और Q वह R बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर हैं। फिर कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए और फिर कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो ये कह रहा है बच्चों शोर नहीं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 बिंदु है, एक है Q और एक है P और Q का निर्देशांक दे चुका है कितना है 0 और 1 है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 और -3 है। और कह रहा है कि इन दोनों को जो मिलाए नहीं जा रहे हैं रेखा हम लोग, इसका जो मध्य बिंदु है वह R है और R का निर्देशांक दे दिया है x और 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे कह रहा है बच्चों देखो एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि इतना और इतना बिंदु इतने और इतने, सॉरी ये देखो थोड़ा सा फिगर गलती बन गया है, इसको देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, यह एक बिंदु क्या है यहाँ पे P है और इधर जो है वो क्या है R है, P और R है। तो बच्चों ये 8 नंबर प्रश्न में, ये 8 नंबर है कि 9 नंबर? 9 नंबर है ना। चलो ये 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि 2 बिंदु है P और Q, 2 बिंदु P और R 2 बिंदु है और इसके मध्य बिंदु में एक दे रहा है कि Q है और इसका निर्देशांक कितना है बिंदु, और कह रहा है यहाँ से कि x का वैल्यू बताओ कितना होगा और QR का वैल्यू कितना होगा और PR का वैल्यू कितना होगा। तो चलो हमें दूरी सूत्र से इसे करना होगा और ये मध्य बिंदु कह रहा है तो जितना दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये होगी। तो यहां से लगाएंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से करेंगे तो देखो क्या होगा। पहले लगाएंगे PQ
बराबर, क्योंकि समदूरस्थ है तो जितना पी क्यू होगा उतना ही क्या होगा, क्यू आर भी होगा। अब यहां से करेंगे तो देखो क्या होगा, पी क्यू के जो बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये क्यू आर का दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का, और इसको कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा देखो 5 5 25 अब प्लस 3 और 1 कितना होगा 4, -4 और -4 का वर्ग करेंगे तो चचौ का 16 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ से अगर वर्ग हटा देते हैं, यहाँ से इसको रूट को हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारा 25 प्लस 16 और बराबर इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों को जोड़ देंगे या इसको इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 16 और यहाँ से करेंगे बच्चों तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या होगा 4। तो x का जो वैल्यू आया वह 2 मान आया है, एक आया प्लस एक आया माइनस, अर्थात हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक बार x इक्वल टू कितना होगा -4, यह तुम्हारा x का मान होगा। तो x का तो आंसर आ गया। फिर कह रहा है बच्चों क्यू आर का वैल्यू निकालो, तो देखो क्यू आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख रहे हो क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू इधर वाला है और इधर वाला कितना आया है, यह मान आया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे क्यू आर इक्वल टू देखो कितना आया हुआ है ये मान, यहाँ पे देखोगे तो ये आया है x का स्क्वायर प्लस कितना आया 25 आया। अब इसमें हमें क्या कर लेना है, प्लस माइनस अगर दोनों मान रखते हो x का वैल्यू कितना 4, अगर यह मान इसमें रखोगे तो क्यू आर देखो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x के जगह पे रख दोगे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 25, तो चचौ का प्लस वाला का स्क्वायर करोगे तो प्लस तो होगा ही, माइनस वाले का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, प्लस कितना आया 25, और इसको कर दोगे बच्चों 6 5 11 और 2 1 कितना होगा 3 ना, 2 1 3 1 4। तो अब बताओ क्यू आर का जो वैल्यू आया और यहाँ से क्या है ये रूट में है, क्योंकि इधर से तो हम लोग हल किए थे, तो ये रूट में करोगे तो ये हो जाएगा रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो इतना क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा दूरी, क्योंकि मात्रक में होती है। तो ये तो आंसर आ गया तुम्हारा क्यू आर का वैल्यू, इतना आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें कह रहा है कि पी और आर का भी वैल्यू निकालो, राइट। तो देखो पी आर का वैल्यू करेंगे तो पी आर जो है वह कितना, देखो इतना वैल्यू आया है, और यह सॉरी ये तो पी क्यू है, देखो पी और आर निकालेंगे तो यहाँ से देखो x1 अगर इसे मानते हो तो y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो इसको अगर दूरी निकालते हो दूरी सूत्र से तो देखो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, अर्थात ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना बच्चों 6 और प्लस 3 हो जाएगा, 6 और प्लस 3, क्योंकि माइनस पहले है, पहले आप सूत्र का भी माइनस, तो इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको करेंगे बच्चों देखो कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 25, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे और फिर कितना होगा माइनस 5 दूनी के 10 एक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6 3 9 99 81 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा पी आर का वैल्यू, और यहाँ पे करोगे बच्चों तो देखो एक्स का वैल्यू, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10x और प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ दो 5 1 कितना होगा 6 और 8 2 कितना होगा 10, इतना हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू हल मान रखेंगे और ये मान आप लोगों को रखना है। एक बराबर क्या करोगे, एक बार x बराबर +4 रखोगे, एक बार क्या करोगे x बराबर -4, इसमें रख के आप लोग खुद सॉल्व करेंगे घर पे, तो जितना आएगा आंसर 2 आएगा, अर्थात यहाँ से जो RP का वैल्यू है वह कितना आएगा 2 वैल्यू आएगा। तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो और HW में जो मिल रहा है उसे किया करो। तो ये आपको करना है खुद से। बच्चों लास्ट प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो 10वां नंबर है। और 10 नंबर देख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है
कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और बिंदु -3 और 4 से क्या हो, समतुरस्त हो। अर्थात कह रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं, ये सेम पिछले सवाल की भांति है। इसको मान लेते हैं ए बिंदु है और ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 6, और यहाँ पे बी मान लेते हैं और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -3 और कितना है, 4 है। इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके मध्य में अर्थात समदूरस्थ में एक बिंदु सी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना है, x और y है। और यहाँ से बच्चों हमें ज्ञात करना है x और y में संबंध, अर्थात x y में संबंध क्या होगा। तो इसे भी हम करेंगे दूरी सूत्र से। तो ये लगाएंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से करेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, इतना दूरी बराबर हो जाएगा इतने के, अर्थात AC बराबर हो जाएगा C और B के, क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ है। तो जितना दूरी ये होगी उतना ही दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू रखेंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो x2 अगर x1 इसको मानते हो तो y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। इसको अगला मान लेते हैं बिंदु, तो क्या हो जाएगा x3 और y3। समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो क्या करोगे, इसमें से इसको निकाल दोगे तो 3 में से -x करोगे इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे करोगे तो 6 में से कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और = इसको करोगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, -3 और क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो 3 के 9 प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और -3 दूनी के 6x हो जाएगा। a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे आप लोग, प्लस देखो क्या होगा, इसको करोगे तो 6 के 36 और यह हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -6 दूनी के 12y हो जाएगा। इसको भी तोड़ लेना आप लोग। अब देखो इसको करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 के 9 और प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 दूनी के 6x और प्लस इसको कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 4 के 16 प्लस हो जाएगा y स्क्वायर और -4 दूनी के 8y हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और नहीं तो दोनों करड़ी समान घात की है तो इन दोनों करड़ी को क्या कर दो, कट कर दो। तो इधर बच गया कितना, इसको सॉल्व भी करते चल रहे हैं। देखो यह हो गया x स्क्वायर, यह y स्क्वायर है, इसके साथ में लिख लो। फिर देखो ये -6x है, इसको लिख लो 6x और माइनस कितना है 12y है। और देखो 36 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे 9 प्लस में है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। = इधर वाले को भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और देखो प्लस में क्या है y स्क्वायर, और देखो यहाँ पे प्लस में कितना है तुम्हारा 6x और माइनस में क्या है 8y है। और देखो 9 को और 16 को जोड़ दो तो 25 हो जाएगा प्लस में। अब देखो इन सबको क्या करते हैं, इधर लेके चले आओ, इधर वाले को उधर लेके जाओ या इधर वाले को इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस 45, और इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस फिर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाती है। तो माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर -6x प्लस 8y और माइनस कितना होगा 25, अब बराबर क्या बचेगा उधर 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस प्लस है, ये माइनस है, या प्लस है या माइनस है, कट गया। 6 देखो यहाँ पे -6x और -6x -12x हो जाएगा, और -12 और 8 प्लस 8 है तो माइनस का 4y हो जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो 45 में से 25 को घटा दोगे तो प्लस का क्या बचेगा 20 बच जाएगा, बराबर क्या होगा 0। इन सब को उधर लेके चले जाओ या माइनस से गुणा करा दो, बात वही है। तो यहाँ से हो जाएगा 12, इसको उधर लेके जाओगे 12x प्लस में हो जाएगा, ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20, इधर क्या बच जाएगा 0, जो कि तुम्हारा x y में यही संबंध है। यही आपको क्या करना था, प्राप्त करना था। यही रहा आपका आंसर। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाना ना भूलें। तो बच्चों देखो एक और यहाँ पे है, आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो तो भी सही है, और नहीं कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 4 कॉमन लोगे तो ये जाएगा 4 × 3 = 12x हो जाएगा,
और प्लस कितना होगा y हो जाएगा, और माइनस 4 5 20, अब बराबर क्या आएगा 0, इधर गुणा है उधर जाएगा 0 के बटा में तो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हो या इतना भी लिख सकते हो, पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटने वाला नहीं है।